का किरदार भी पढ़ना पड़ेगा। जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे, तवज्जो, जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो बहुत सारे लोगों की माएँ ऐसी होती थी। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तारीफ पढ़ रहा हूँ और अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला मैं खुद हूँ। मुफ्ती साहब से पूछना, उस जमाने में बहुत सारी लोगों की, बहुत सबकी नहीं, बहुत सारे लोगों की माएँ ऐसी थी कि एक एक औरत 8-8, 10-10 मर्दों के साथ अपनी रातें गुजारा करती थी। उस दौर में नंगे होकर लोग काबे का तवाफ करते थे। जिस जमाने में लोग अपनी माओं के साथ भी ज़िना कर लेते थे, जानवरों के साथ भी ज़िना कर लेते थे, उस जमाने में मेरे नबी की अम्मी को सिर्फ 15 साल की उम्र में पूरा मक्का तैयबा और ताहिरा के लक़ब से पुकारा करता। ये भी तो कोई किरदार पढ़े ना। अब आइए, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, सिर्फ करीब आकर के मिलाद के चंद गोशे पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अब्बा जान, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार सरकार अब्दुल्ला 17 या 18 साल की उम्र में पर्दा फरमा गए। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, अब पर्दा फरमा गए। पता है, सीरत निगारों ने लिखा है नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे। नबी ये पाक की अजमत का अंदाजा कर लो, नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। सीरत निगारों ने लिखा है जब नबी के अब्बा जान मक्के की गलियों से निकलते थे तो कंवारी लड़कियां उनको देखकर कभी कभी बेहोश हो जाती थी, इतने खूबसूरत थे, तमन्ना करती थी अब्दुल्ला हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। लोगों ने लिखा है कि दौरे यूसुफी वापस पलट आया था। मिस्र में दुनिया ने यूसुफ के दौर में जो नजारे देखे थे, सरकार अब्दुल्ला के दौर में मक्के ने वो नजारे देखे। कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, तवज्जो, कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, अब्दुल्ला मेरे साथ सिर्फ एक रात गुजार ले, मैं तुझे बदलेता हूँ। अब्दुल्ला कोई मामूली लड़का नहीं, इंसान नहीं, जवान नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जब मैं वापस पहुंचा तो मेरे दिल में अब्दुल्ला की मोहब्बत थी। घर नहीं गया, घर जाने की बजाय सीधे अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर, ओ मेरे भाई अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला जवान हो गए, शादी क्यों नहीं करते? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा करना चाहते हैं भाई, लेकिन कोई ऐसा रिश्ता मुनासिब समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल्ला के लिए। तो मैंने कहा मेरी बेटी आमिना है ना, मेरी बेटी आमिना है ना, खुद से रिश्ता आया। तो फिर आमिना भी मशहूर थी तैयबा और ताहिरा लक़ब के साथ, बस इतना कहना था, दोनों में रिश्ता तय हो गया। और जुमेरात के दिन रजब के महीने में, जुमेरात के दिन रजब के महीने में और मिना के मैदान में मेरे नबी के अब्बा जान का निकाह हुआ। और एक बात आपको बताऊं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 बकरियां ज़बा की और दावत वलीमा फरमाई। सुभान अल्लाह, ये वलीमे की दावत है, मिना के मैदान में दावत हो रही है। मैं सोचने लगा आखिर ये मैदान में निकाह और दावत की वजह, तो मैंने सोचा जब जगह गांव में शहर में कम पड़ती है तो मैदानों का इंतखाब किया जाता है। तो ये निकाह मैदान में इसलिए हुआ कि वो चंद लोगों को लेकर के गरीब शरीफ की तरह निकाह नहीं हुआ था, इसलिए कि वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान, वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान था। इसलिए 100 बकरियां, आज खीरी में भी जल्दी से 100 बकरियां कोई ज़बा नहीं करता होगा। आज से तकरीबन 1500 साल पहले नबी के अब्बा जान के वलीमे में तकरीबन 100 बकरियां ज़बा की गई और ऊँटों की तादाद अलग है, ये उन्वान भी अलग है। अलबत्ता सुन लो, जुमेरात का दिन है, रजब का महीना है और हुजूर के अब्बा जान का निकाह हुजूर की अम्मी जान के साथ होता है। और शबे जुमा में, यानी आज भी शबे जुमा है, सुभान अल्लाह, शबे जुमा में नबी की अब्बा जान की पहली मुलाकात नबी की अम्मी जान से होती है। और उसी शब में पहली ही रात में नूरे मुस्तफवी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आ जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा बेटी ये न होता जो तेरा बेटा आने वाला है तो अल्लाह ना आदम को पैदा करता ना खलील इब्राहिम को पैदा करता। तेरे बेटे के सबसे इब्राहिम और खलील पैदा हुए हैं, आदम और इब्राहिम पैदा हुए। मैंने पूछी बुजुर्ग आप कौन हैं जो इतनी बड़ी बशारत लेकर आए? कहा मुझे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, मैं आज तुझे मुबारकबाद देने आया। एक बात में आपसे, एक बात आगे बढ़ने से पहले अगर बढ़ सका तो तवज्जो, हजरत आमिना उनकी जिंदगी में सिर्फ इतना लिखा है कि वो बहुत बड़ी शायरा थी। हुजूर की सबसे पहली नात 3 लोगों ने बयान की,
जैसे हुजूर पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान की, हुजूर 6 साल के हुए हजरत आमिना ने नात बयान की, और जब 6 साल से कुछ ज्यादा की उम्र हुई तो हजरत अबू तालिब ने उनकी नात बयान की। 3 लोगों ने, हुजूर के घर वाले पहले नात बयान की। ठीक, शायरा थी, तैयब व ताहिरा कहलाती थी, और 20 से 21 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते दुनिया से तशरीफ ले गई। अब ध्यान देना, तवज्जो आपकी, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, अगर आप बात कर लेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब स्टेज वाले भी बात करें और नीचे वाले भी बात करें तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। ठीक, अब ऐसे में कोई मुकर्रिर नहीं, नीचे ऊपर वाले दोनों बोलोगे तो मुनाजरा होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आई? आवाज जी। फिर हाथ क्यों उठा रहे हैं, क्या वजह है जी? आवाज नहीं आ रही, देख लो भैया, माइक वाला भैया देख बाहर का। अच्छा, बस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा भाई। माइक बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता, इंसान के बिगड़ने से जितना नुकसान होता है जी। एक माइक क्या बिगड़ा, इतने लोग बेचैन हो गए, इंसान बिगड़े तो निजामे कायनात कितना बेचैन हुआ होगा। तवज्जो फरमा, अर्ज करूं बात आ रही है आवाज? अगर आज दुनिया में कोई नहीं है, क्या कह रहे हैं खीरी वालों, समझना बहुत खास बात आ रही है, तवज्जो करना। सैयदा का जिक्र है उन्वान के तहत, अब मिलाद के साथ अहलुल बैत, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। राफजी के अहले बैत बयान करने में और सुन्नी के अहले बैत बयान करने में फर्क क्या है? वो बयान करते वक्त गुस्ताखी भी कर रहा है और हम बयान भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, और बेअदबी कोई साबित नहीं कर सकता। तवज्जो, नौजवानों की खास मिसाल के तौर पे, राफजी जब सैयदा फातिमा बयान करता है, जो भी राफजी, किसी का नाम हमें नहीं पता, लेकिन तवज्जो, तो वो क्या कहता है? जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, जब हुजूर का तवज्जो, बात पूरी कर दूं, खत्म कर दूं बात? खीरी वालों 7 साल के बाद है, वो खत्म कर दूं। अगर सुनना चाहते हैं तो बताएं, सुनना चाह रहे? अब आप कोई बात तो नहीं करेगा, बहुत नाजुक बात हो रही है ना, इसीलिए। तवज्जो, राफजी जब बात करता है तो कहता है जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो सैयदा फातिमा ज़हरा बार बार दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई, का फदक दो, फदक दो, फदक दो, दरबार में गई। ये राफजी का बयान है, क्लिपें भी है, किताबें भी है, सब है। वो कह रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा, उन लोगों को समझा रहा हूं कि फर्क क्या है। फर्क देखो, तवज्जो करना, फर्क देखो। वो क्या कह रहा है कि दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में। लखीमपुर खीरी वालों जरा मुझे बताओ, अगर आपके खीरी में किसी के अब्बा का इंतकाल हो और दूसरे ही दिन से बेटी अपने भाइयों के पास आए और आकर के मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, तो बोलो लोग क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है सालिम? क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है? क्या तू बाप के मरने का इंतजार कर रही थी? हैं? तो बोलो तौहीन है कि नहीं है? हैं? माज़अल्लाह मिलाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए बोलो, समझाने के लिए कह रहा हूं। बेटी अगर बार बार हिस्सा मांगने आए तो लोग ये कहेंगे तू बाप के मरने का गम नहीं है और तू इसी का इंतजार कर रही थी। और ये जालिम राफजी सैयदा के लिए कहता है, क्या मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो कह रही थी, बार बार दरबार आ रही थी, बार बार दरबार आ रही थी। ये राफजी है जो सिद्दीक अकबर की दुश्मनी में सैयदा फातिमा के बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं, साथ बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं, सईद, तलहा, जुबैर जो बेचैन होता है नबी को याद करते हैं। वो नबी, वो नबी, वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन है। जब वो नबी बेचैन होते हैं तो हसनैन की अम्मी नारा रिसालत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारा हैदरी। सब बेचैन हो तो मेरे नबी को याद करके चैन पाते हैं, और हर बेचैन दिल का चैन जब नबी बेकरार होते हैं
तो हसनैन की अम्मी फातिमतुज़ ज़हरा से चैन पाते हैं। फातिमतुज़ ज़हरा को कोई जान सकता है? अल्लाह अकबर, जान अहमद की राहत पे ना कर। और एक और मकाम पे सैयदा का जिक्र किया, वहां भी नाम नहीं लिया। अभी लुकमे का वक्त नहीं आया, अभी गौस पाक के खजाने में बहुत है। ये तरावी नहीं है प्यारे कि महदूद 1.5 पारा पढ़ना पड़ेगा। एक गौस पाक का खजाना है। अभी लुकमे का टाइम नहीं आया, इतनी जल्दी नहीं आया, अभी वक्त तो थोड़ा सब्र करें। मेरे इमाम कहते हैं सैयदा की शान क्या है, सुन ले। नूर, नूर, सैयदा क्या है? नूर। सैयदा क्या है? मिल के बोलो, सैयदा क्या है? अरे सैयदा का जिक्र आ रहा है तो मौला का भी जिक्र आ जाएगा। जरा सा जवानों की तरह, आशिकों की तरह ना गए। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। जन्नत में भी हम पांचों एक साथ होंगे, लेकिन उस हुजरे में कोई और नहीं था फिर जब पांचों थे। लेकिन सैयदा करीम की करीमा बेटी ने कहा, बाबा हम पांचों तो एक साथ होंगे जन्नत में, हमारे मानने वाले किधर होंगे? हमारे मानने वाले किधर होंगे? तो आका ने फरमाया, फातिमा जो हमसे सच्ची मोहब्बत करेंगे, जन्नत में जहां हम होंगे वहीं हमसे मोहब्बत करने वाले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने अहले बैत, सादाते किराम, नारा हैदरी। जन्नत में मजे को भी मजा आएगा। क्यों? कोई हूरों में गुम होगा, कोई नहरों में गुम होगा, कोई फल और फूल की लज्जतें ले रहा होगा। और ये पंजतनी मौलाई जब अपने आकाओं के साथ जन्नत में मजे ले रहे होंगे तो मजे को भी मजा आ गया। यहाँ यूं ही नहीं मोहब्बत हो रही है तो कहते हैं नूर बिनते नूर। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, बात अर्ज कर, आगे पढ़ने से पहले अब 10 मिनट ही बाकी रह गए बस इसी में, बल्कि मैं 8 मिनट में कोशिश करूंगा समेटने की। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, आका ने क्या कहा? फातिमा जो हमसे मोहब्बत करेंगे वो हमारे साथ जन्नत में होंगे। हैं? बोलो मोहब्बत करते हो? बोलो करते हो? मोहब्बत करते हो? हाँ। अली ये मुर्तजा की असर की नमाज छूटी तो अली रो पड़े। कभी तुम्हें भी नमाज छूटने पे रोना आया है? पूरा पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते, कौन से मौलाई हो? बताओ। जिना की फिल्में मोबाइल के अंदर है, कौन से मौलाई? मौला अली तो कहते कि मैंने अपना सतर भी कभी नहीं देखा जानबूझ के, क्योंकि जिन आंखों से हुजूर को देखता हूं उन आंखों से। तवज्जो तवज्जो, उनके शौहर इजालतुल खिफा में लिखा है, शाह वलीउल्लाह ने, मदारिजुन नबुव्वह में लिखा है शेख अब्दुल हक ने, इसी तरह से लताइफ अशरफी में लिखा है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मलफूजात में अल्लामा जामी ने लिखा है, अल इमाम हाकिम ने लिखा है। क्या अली काबे में पैदा हुए? अली कहां पैदा हुए? मिल के बोलो, नबी का मिलाद पढ़ रहा हूं। लोग कहेंगे किसको ले आए वजी मियां, पागल तो नहीं है? अली की मिलाद पढ़ता है, बोलता नबी की मिलाद पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ रहा हूं नबी की मिलाद। तवज्जो करना, तवज्जो करना। अली कहां पैदा हुए? मेरे मौला कहां पैदा हुए? बोलो कहां पैदा हुए? जल्दी बोलो कहां पैदा हुए? काबे में पैदा हुए। सैयदा फातिमा बिन्ते असद कहती है जब अली पैदा हुए कोई गंदगी नहीं थी, कोई गलाजत नहीं थी, लेकिन जब पैदा हुए आंखें बंद करके पैदा हुए,